स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, आपको बताना है इसका हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो इसको बताने से पहले आपको वीबीटी ट्रिक जानना होगा कि ये क्या होता है। तो इसमें दो टिप्स आते हैं जो आपको याद रखनी है। पहला टिप्स है फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जो सेंट्रल मेटल एटम है, जैसे यहाँ पर कोबाल्ट है, यहाँ पर भी कोबाल्ट है, तो ये सेंट्रल मेटल एटम का सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। दूसरा टिप्स ये है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लिगेंड। उसके बाद आप पता करेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम से कौन सा लिगेंड अटैच है, वीक फील्ड की स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं। ठीक है, लिगेंड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है वीक फील्ड लिगेंड और एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट नहीं कर पाते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, वो वीक फील्ड लिगेंड कहलाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, जैसे F-Cl-। ठीक है, तो ये जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी ऑर्बिटल्स में, क्योंकि इनकी एनर्जी कम होती है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हो पाता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में अगर हम बताएं, तो जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ये बहुत ही अच्छा डोनर होता है, गुड डोनर होता है, ये सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देता है। ठीक है, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उस केस में एनर्जी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने लगते हैं, जोड़ी में जाने लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर हम आते हैं इस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है। उसके पहले हम इस कोबाल्ट का, यहाँ पर कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, तो कोबाल्ट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, x, सपोज दैट कि x होगा प्लस 6 ब्रैकेट में -1 इज इक्वल टू -3, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 मतलब +3। तो यहाँ पर कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हो जाएगा +3। ठीक है, तो आपने ये निकाल लिया, पहला काम आपने कर लिया कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आपने 3+ निकाल लिया। तो अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, वो आपको देखना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 2 यहाँ से निकल गए, एक यहाँ से निकल गया, तो 3d6 हो गया, और 4s 0, 4p 0 और 4d 0 हो गया। ठीक है, तो आपका 3d6 सिस्टम है ये। तो अब आप इसका ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5, ये क्या है 3d6, उसके बाद 4s 0, उसके बाद 4p। ठीक है, ये हो जाएगा 4p 0। तो यहाँ पर आपका जो लिगेंड है वो कितने हैं, 6 है, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल शेप में होगा। तो अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 3d6 है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप 6 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे अकॉर्डिंग टू हुड रूल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया 5 और 1 ये 6। लेकिन जब ये कम्प्लेक्स बनाता है COF6 3- बनाता है, तो उस केस में 6 लिगेंड के लिए हमें चाहिए 6 इम्पिटी ऑर्बिटल्स। 6 वीक, जो ये F है ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसके लिए हमें चाहिए 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आप देखेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है। तो F- क्या है, यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है, तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयर अप नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रीअरेंज नहीं होंगे। तो ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, जैसा आप ऊपर देख रहे हो ना, वैसे ही यहाँ पर इसको आप ड्रॉ कर लोगे, ठीक ऊपर के जैसा ही। इसको आप रीअरेंज नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो इलेक्ट्रॉन से रीअरेंज हो जाते, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ तक भर जाते, बाकी के 2 खाली हो जाते। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट नहीं होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 4s और ये हो जाएगा 4p। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड के लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स हमें चाहिए, तो एक F यहाँ पर डोनेट करेगा और बाकी के 3 F जो होंगे वो इस इम्पिटी ऑर्बिटल्स पे डोनेट करेंगे। बचे हुए 2 जो है वो आपके d ऑर्बिटल्स यहाँ पर होंगे, 1 2 3 और 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 F ऑर्बिटल्स इस d ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे। ये आपका 4d है, ठीक है, जो 0 फॉर्म में है। तब यहाँ पर 6 जो लिगेंड्स है वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देंगे 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पर आपका हो गया 5 और ये 6, तो एक S 3 P और 2 D ऑर्बिटल्स में आपका यूटिलाइज हुआ। ठीक है, तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा इस कंपाउंड का वो हो जाएगा sp3d2। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या समझा, एक बार और समझ लीजिए कि जो फ्लोरीन होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो जब ये आपका सेंट्रल मेटल एटम के साथ होगा उस केस में इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज नहीं होंगे।
ये जैसे है वैसे ही रहेंगे और आपका एम्प्टी ऑर्बिटल्स में फ्लोरीन अपने लोन पेयर सप्लाई कर देगा। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से बनाया है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 6 फ्लोरीन, ठीक है। तब उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, एक s है, ये s ऑर्बिटल है, 3 p है और 2 d है, तो sp3d2 मतलब यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। तो इसका हाइब्रिडेशन sp3d2 हो गया। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n+2, जहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है तो आप रखेंगे यहाँ पर 4 ब्रैकेट में 4+2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 √4 ब्रैकेट में आपका 6, तो हो जाएगा √24 bm, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अब इसका निकालेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, 2s + 1, s यहाँ पर क्या है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, तो यहाँ पर आपके एक हाफ यहाँ पर, एक हाफ यहाँ पर, एक हाफ यहाँ पर और एक हाफ यहाँ पर है, मतलब 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, मतलब यहाँ पर 2 आपका हो जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर। तो 2 × 2 + 1 = हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी वो 5 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम बताएंगे कि ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सो स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं CONH3 6 के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और CO का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है, क्योंकि NH3 का 0 होता है, तो 0 × 6 = 0 हो जाएगा, तो CO का हो जाएगा 3+, तो 3+ मतलब यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा और इसी तरीके से आप ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फील करेंगे। लेकिन जब कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स होगा CONH3 6 3+, इस केस में क्या हो जाएगा कि 6 अमोनिया जो होंगे इसको एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए अपने लोन पेयर को सप्लाई करने के लिए। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रीअरेंज करना शुरू कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप होने लगेंगे, तो उस केस में आपका जो ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से पेयर अप होने लगेंगे, ठीक है। पेयर अप होने लगेंगे, क्यों होने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है NH3 की वो ज्यादा है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अपने में सिकुड़ जाएंगे, अपने अपने ऑर्बिटल्स में पेयर के फॉर्म में चले जाएंगे। तो यहाँ पर 2 एम्प्टी ऑर्बिटल्स आपको मिल गए और साथ में यहाँ पर एक 4s भी है और यहाँ पर 3 4p भी है, ठीक है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा तो आप रीअरेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पर आपका 6 अमोनिया है, तो एक NH3 जो है यहाँ पर सप्लाई करेगा, एक NH3 जो है यहाँ पर सप्लाई करेगा और एक NH3 यहाँ पर और एक NH3 यहाँ पर, उसी तरीके से 4 हो गए और फिर बाकी के 2 NH3 यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करेंगे। तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2, क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स D के है, एक S का है और 3 P का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा D2sp3, ठीक है। 2 3 3 4 हो गया और ये 6 हो गया, ऑक्टाहेड्रल शेप हो गया इसका, ठीक है। D2sp3 मतलब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसका हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है μ = निकालेंगे आप, n कितना दिया हुआ है 0, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं, ब्रैकेट में 0 + 2, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 0, ठीक है, 0 बोर मैग्नेटॉन। अब इसकी बात करें कि ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक, ठीक है। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है तो कैपिटल S = 2 × स्मॉल s + 1, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं 0 है, तो 2 × 0 + 1 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 × 0 मतलब 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ पर आपका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप दूसरे भी कंपाउंड्स का हाइब्रिडेशन, स्पिन मल्टीप्लिसिटी और मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कैसे, तो एक स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे और बीच में हम सेंट्रल मेटल एटम को बना देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसके कोनों से, इसके साइड से हम क्या करेंगे, फ्लोरीन को ऐड कर देंगे। मैं इसका बना रही हूं, तो यहाँ पर एक फ्लोरीन
एक फ्लोरीन यहाँ पर और एक फ्लोरीन यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को। उसके बाद एक ऊपर से सप्लाई करेगा और एक जो होगा वो नीचे से सप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, और इसके बाहर जो है वो इस पूरे स्ट्रक्चर के बाहर 3-। तो ये हो गया इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर। अगर आपको इसका बनाना है तो ठीक ऐसे ही बनेगा, एक स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे। सबसे पहले आप बीच में आप सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे और चारों कोनों में आप लिगेंड्स को अटैच कर दोगे, ठीक है। ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को। तो कुछ इस तरह से आप इसको बनाएंगे। ये अमोनिया का नाइट्रोजन जो है वो अपना लोन पेयर सप्लाई कर रहा है और इस तरह से एक ऊपर से सप्लाई करेगा NH3 और एक नीचे से सप्लाई करेगा, ठीक है। और इसके बाहर आपका चार्ज हो जाएगा 3+, ठीक है। तो ये दोनों के स्ट्रक्चर्स हो गए ऑक्टाहेड्रल।